Let us all open our Bibles to Acts chapter number 27. We are reading verses 30 and 31. Now read with me. In an attempt to escape from the ship, the sailors let the lifeboat down into the sea, pretending they were going to lower some anchors from the bow. Then Paul said to the centurion and the soldiers, "Unless these men stay with the ship, you cannot be saved." So the soldiers cut the ropes that they held the lifeboat and let it fall away. हमने 3 वचन पढ़े, 30, 31 and 32. Acts chapter number 27 is that story. ये उस घटना के बारे में लिखा गया है जहां पर पौलुस को बंधन में जब डाला गया था, यानी कि एक तरह से कैदी बना दिया था, उसे वो कहाँ ले जा रहे थे? रोम. They were taking them to Rome. Why? क्यों ले जा रहे थे वो उसे रोम? वो रोमी था और उसे जब लोगों ने उसे पकड़ाया था तब लोग उसे मारने के लिए एक तरह से मांग कर रहे थे कि इसे मार दो. They were asking Paul to be killed. लेकिन पॉल एक रोमी होने के कारण वो अपने रोमी यानी कि रोमी राइट्स यूज कर रहा है. बिकॉज ही वॉज अ रोमन सिटीजन, वो अपने अधिकार यूज कर रहा था. वो कहता है कि रोम की सरकार अगर यहाँ पर है, राज्य कर रही है, तो एक रोमी सिटीजन को ये यहूदी लोग मारने की घोषणा कैसे दे सकते? याद रखिए, पौल जो था, ही वॉज अ जू बट ही वॉज अ रोमन सिटीजन. जू बाय बर्थ यानी कि यहूदी, वो अपने बचपन से, जन्म से वो यहूदी था, लेकिन वो उसी तरह वो एक क्या था? एक रोमी सिटीजन भी था. जब उसे पकड़ाया गया था तब 2 साल तक उसकी सुनवाई चल रही थी. 2 साल तक पौलुस कैसरिया में रहा था. ही वॉज इन सीजरिया. और 2 साल तक लोग उसके ऊपर उसका वो जो केस था वो चल रहा था. One judge came, next king came, one governor came, the next governor came, Felix came, Festus came, है ना? बहुत से जो गवर्नर्स थे, सूबेदार थे या एक तरह से अधिकारी थे, राजाओं थे, वो आए और वो चले गए. लेकिन पौलुस ने फिर बाद में क्या कहा कि मैं डायरेक्टली किसे अपील कर रहा हूं? सीजर. उसने कहा कि अगर तुम मेरा न्याय नहीं कर पा रहे हो तो मैं कैसर को अप्लाई करता हूं, या कैसर को मैं एक तरह से मैं कैसर के पास जाऊंगा, उसके न्यायालय में मैं जाके अपना न्याय की मांग करूंगा. आई विल आस्क जस्टिस इन द कोर्ट्स ऑफ सीजर. इसीलिए पौलुस को और बाकी कैदियों को वो कहाँ ले जा रहे थे? रोम ले जा रहे थे, जहां पर सीजर हुआ करते थे. सीजर कौन थे? कैसर कौन था? रोमन एम्पायर का एक तरह से किंग. अगेन, इट इज नॉट द नेम ऑफ दैट पर्सन, इट इज द पोजिशन. कैसर जो होते थे ना, वो एक तरह से पोजीशन नाम था. इट वाज नॉट द नेम, किसी आदमी का नाम नहीं हुआ करता था, बट इट वाज अ पोजीशन. अब जब पौलुस को ले जा रहे थे तब उसके लिए उन्होंने क्या किया था पता है? दे हैड अपॉइंटेड एन इंपॉर्टेंट मैन. अगर आप इसके जो पहले वचन पढ़ोगे ना, इसी अध्याय का अगर आप पहला वचन पढ़ोगे तो उसमें ऐसा लिखा है कि दे वर हैंडेड ओवर टू अ सेंचुरियन नेम्ड जूलियस हु बिलोंग टू द इंपीरियल रेजिमेंट. एक खास या विशेष ग्रुप का एक तरह से लीडर हुआ करता था, यानी कि एक आर्मी जनरल, एक मेजर. किसी हवलदार को या किसी इंस्पेक्टर को नहीं सौंप दिए थे ये कैदी. इन्होंने डायरेक्टली आर्मी जनरल को बुलाया था कि भाई तू ही ले जा इन्हें डायरेक्ट सीजर के पास, बिकॉज ये जो है इसने अपील किया है कैसर को, तो इसका बचना, इसका जो जीवन है, इसका लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये जो सूबेदार थे उन्होंने ठान लिया कि इसके जीवन के लिए अब मुझे खड़ा होना पड़ेगा. तब उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने एक शिप एक तरह से हायर की. अब ये शिप किसकी थी? जिस नाव में या जिस जहाज में वो जा रहे थे कैसर के पास रोम में, वो जहाज एक तरह से पुलिस की शिप नहीं हुआ करती थी या कैसर की शिप नहीं थी. वो कुछ मछुआरे थे, कुछ सेलर्स हुआ करते थे जो वहां पे अपना बिजनेस करते थे. उन बिजनेसमैन के शिप्स में, कार्गो शिप्स में, जिसमें माल एक तरह से इस यहाँ वहाँ किया जाता था, उस शिप में, उस जहाज में, उस सूबेदार ने इन सारे कैदियों को भी
ले जाना सही समझा, क्योंकि वहाँ पर जल्द से जल्द जाना बहुत ही उचित या अनिवार्य था. इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू गो देयर एज सून एज पॉसिबल. लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम एक एक वचन बीच में से पढ़े ताकि हमें समझ आए. लेकिन जब वो निकलने ही वाले थे तब हम 10वां वचन पढ़ेंगे. वी विल रीड वर्स नंबर 10. ओके, एक्ट्स चैप्टर 27 वर्स नंबर 10. तब देखिए पौलुस ने क्या कहा. वर्स नंबर 10 में वो कहता है कि पॉल वार्न्ड देम, men, I can see that our voyage is going to be disastrous and bring great loss to the ship and cargo and to our own lives also. पॉल ये कहता है कि सूबेदार को, वो कहता है कि आप मेरी बात को सुनो. अब कुछ चीज़ें जो है मैंने परमेश्वर की ओर से पाई है, मैंने वो समझी है. एक तरह से मेरे लिए प्रभु ने एक रेवलेशन दिया है कि अगर हम अब इस समय निकलेंगे तो काफ़ी हानि पहुंच सकती है, ना कि सिर्फ जहाज़ को या जहाज़ में होने वाले या रहने वाले माल को, बट हमें भी, जो भी लोग उस जहाज़ में थे, हम सब पर भी वो हानि आने वाली है. तब देखिए क्या कहा वहाँ पे उन लोगों ने. उस सूबेदार ने कहा कि इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू व्हाट पॉल सेड, फॉलोड द एडवाइस ऑफ द पायलट एंड द ओनर ऑफ द शिप. जो सूबेदार था ना, उसने कहा कि तुझे क्या समझता है भाई, तू तो कह दी है, तू कौन है हमें सिखाने वाला कि जहाज़ में और समुंदर के जो इम्पोर्टेंस है या किस तरह से हमें जाना चाहिए, कौन सा रूट लेने चाहिए, तुझे क्या समझता है. वो तो 4 फुट का आदमी था, 4.5 फुट का आदमी था. एक तरह से ही वॉज बॉल्ड ऑल्सो. बंधन में उसे डाल दिया गया था, वो बेड़ियों में था. उसकी बात कौन सुनेगा और क्यों सुनेगा. पर वो कहता है कि ये मैं अपने दिमाग से नहीं कह रहा हूँ, ये मुझे लग रहा है इसके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ. ये परमेश्वर की ओर से आई हुई एक तरह से वाणी है, आप मेरी बात को मानो. लेकिन लोगों ने उसे कहा कि तुझे कुछ नहीं समझता, तू बैठ यहाँ पे, हम तुझे ले जा रहे. इसलिए सूबेदार ने कहा कि जो ओनर थे, जहाज के जो मालिक थे और जो पायलट हुआ करते थे, यानी कि जो जहाज चलाते थे, उन्हें कहा कि आपको जो ठीक लगे आप हमें इमीडिएटली यहाँ से रवाना करो और रोम ले जाओ. अगर आप ये चैप्टर और थोड़ा बार डिटेल में पढ़ेंगे अपने फ्री टाइम में, तो आपको समझ आएगा कि बाद में वहाँ पर आंधी आई, तूफान आया, बहुत बड़ा तूफान आया, जहाँ पर जहाज टूटने लगा था. ऐसी सिचुएशन आप पहुंची थी कि जहाज अब टूटने लगा है और लोगों ने क्या किया कि उसे लिटरली रस्सियों से बांधने की कोशिश वो कर रहे थे. जहाज पर जो कुछ भी सामान था वो एक तरह से वो नीचे डाल रहे थे ताकि वो जहाज वजन से एक तरह से डूब ना जाए. इसलिए जो भी माल था, जो भी सामान था, जो वो एक तरह से दूसरी ओर ले जा रहे थे, उन्होंने वो एक तरह से उसे नीचे फेंक देना ठीक समझा. और फिर उन्होंने क्या किया, उस जहाज को लिटरली रस्सियों से बांधने की कोशिश की और एक रखने की कोशिश की ताकि वो किस तरह से वो बच पाए. ऐसी घटना हो चुकी थी कि सब ने जीने की आशा वो छोड़ चुके थे. हर कोई जो था वो अपने जीने की आशा छोड़ चुका था. तब पौलुस खड़ा हुआ और उसने क्या कहा, आइए हम पढ़ेंगे. लेट अस रीड वर्स नंबर 21. Chapter 27, verse 21. After the men had gone a long time without food, Paul stood up before them and said, Men, you should have taken my advice not to sail from Crete. Then you would have spared yourself this damage and loss. But now I urge you to keep up your courage, because not one of you will be lost, only the ship will be destroyed. पॉल उन्हें कहता है कि भाइयों या जो भी सज्जन थे, उन्हें कहता है कि सज्जनों तुम मेरी बात को अभी सुनो. कई दिन हो चुके हैं जहाँ पर तुमने कुछ खाया नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं था कि वो लिटरली वहाँ पे उन्होंने पश्चाताप करके उपवास रखना सही समझा. एक्चुअली समुंदर में अगर किसी तरह से तूफान आए ना तो आप खा नहीं सकते. लिटरली जो पेट में होता है वो भी बाहर आ जाएगा, तो खाने की तो बात भी नहीं आती. और जब पौलुस ने ये देखा कि लोग किस तरह से उन्होंने जीने की आशा खो चुके थे, वो सोच रहे थे कि कल या आज हम मरने वाले हैं, तूफान कुछ थम नहीं रहा, तो उसने खड़े होकर उनसे कहा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मेरी बात तुमने माननी चाहिए थी. क्यों? क्योंकि वो वाणी मेरी ओर से नहीं थी, वो वाणी परमेश्वर की ओर से थी. दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, इट गिव्स यू अ हाईलाइट. इस बात को हमने एक तरह से नोट करना चाहिए.
कई बार अगर हम, जैसे परमेश्वर का वचन नीति वचन में भी कहता है, अपने बुद्धि पर और अपने ज्ञान पर तू निर्भर मत रहना, परंतु पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा करना। ट्रस्ट द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट एंड ऑल योर माइंड। पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर रहना हम कैसे सीख सकते हैं? तो इस तरह सीख सकते हैं जैसे पौल जो था एक तरह से निर्भर था। ही इज नॉट रिलाइंग ऑन हिज ओन विजडम। आप मुझे और एक चीज मैं आपको बता सकता हूं कि इसके पास एक्सपीरियंस था। पॉल ऑलरेडी 3 जहाज में से वो जा चुका था जहां पे उसकी एक तरह से जहाज टूट चुकी थी। जो हम कहते हैं ना कि रोड के एक्सीडेंट से आदमी थोड़ा बुद्धिमान या एक्सपीरियंस शाना होता है। पौलुस को ऑलरेडी सी में से जाते जाते उसके 3 बार एक्सीडेंट्स हो चुके थे। करंत की पत्री में वो लिखता है ना। ये आदमी ऐसा वैसे नहीं कह रहा है, वो एक्सपीरियंस के साथ कह रहा है, लेकिन फिर भी सूबेदार ने उसकी बात नहीं मानी। अब जब कोई भी जीने के लिए एक तरह से हर तरह की से उन्होंने अपनी आशा छोड़ चुके थे, तब पौलुस कहता है कि तुम अपना धीरज बांधो। नाउ ही सेइंग बिल्ड अप करेज। कैन यू टेल मी दिस? कई बार धीरज बांधने की जरूरत उस समय में क्यों आती है जब सबने धीरज एक तरह से छोड़ दिया होता है। रस्सी तो है ही नहीं, मैं पकड़ू क्या, है ना, छोड़ दिए कब की उन्होंने। पर पॉल कहता है जो कुछ भी बचा कुचा हो, मेरी रस्सी थाम लो, मेरा हाथ तुम थाम लो। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। जब हम भी किसी और को धीरज देने के लिए या रखने के लिए कहते हैं, कई बार उनके जीवन में या उनके लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि वो धीरज या आशा छोड़ चुके होते हैं। उस समय में हम अपनी ओर से अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाकर कह सकते हैं कि धीरज रख, हो सके उतना रख। Whatever hope you have, you can share it with them. और पॉल कहता है कि आप में से कोई भी नहीं मरेगा, कोई भी अपना जीवन नहीं खोएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे वादा किया है। अब ऐसा हुआ कि इस बात के बाद आंधियां और तूफान और बढ़ गए, और लोग समझते होंगे कि ये वापस कुछ तो ऐसे ही बोल गया। पहले भी ऐसे ही बड़बड़ा रहा था, ये बाद में भी ऐसे ही कुछ बड़बड़ा के थोड़ी सी आशा दी, थोड़ी सी उम्मीद जगाई, और फिर एक बार हम देखते हैं कि तूफान आ गया। पहले ही हमने जीने की आशा तो हमने छोड़ दी थी, अब कौन सी पकड़ने वाले हैं हम। जब वापस एक बार तूफान आया तो उन्होंने देखा कि उनका जो जहाज था वो किस तरह से एक तरह से वो ज़मीन के नज़दीक आ चुका था। अगर हम वर्स 21, 28, 27 पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा पढ़ने मिलता है कि उनका जो जहाज था वो ज़मीन के नज़दीक आ चुका था। ये उन्होंने महसूस किया, उन्हें वो समझ आया कि दैट द शिप इज़ अप्रोचिंग द लैंड। और अब उन्होंने क्या किया, तो जो सेलर्स यानी कि जो लिटरली जिनकी वो शिप थी, जिनका वो जहाज था, जो एक तरह से इस ओर से दूसरी ओर सिर्फ सामान पहुंचाने की काम कर रहे थे, वो लोगों ने क्या ठीक समझा कि ये सूबेदार और उनके कैदी, इनको जो करना है करो, हम अपनी ओर से नीचे कूद पड़ेंगे, अपनी जान बचा लेंगे, हमें क्या लेना देना इनसे। क्योंकि कैदी जो थे वो यहूदी थे, जो सूबेदार था और जो उस तरफ वहाँ पे जो एक तरह से लोग थे, उसके जो सिपाही थे वो रोमी थे। तो जो मछुआरे थे या जो सेलर्स थे वो कहते होंगे कि हमें इससे क्या लेना देना, इन्हें इनका मसला सॉल्व करने दो, हम अपनी जान बचा के यहाँ से निकल लेंगे। इसीलिए उन्होंने क्या किया पता है? रीड दिस वर्स विथ मी, वर्स नंबर 29। हम सब मिलकर वर्स नंबर 29 पढ़ेंगे। Fearing that we would be dashed against the rocks, they dropped 4 anchors from the stern and prayed for daylight. Then, in an attempt to escape from the ship, the sailors let the lifeboat down in the sea, pretending they were going to lower some anchors from the bow. कुछ लोगों ने क्या ठीक समझा, वहाँ के जो मछुआरे थे उस जहाज में जो थे, उन्होंने ये देखा कि हमारी जान तो बचने वाली है नहीं, और अगर हम ज़मीन के या लैंड के करीब आ चुके हैं तो इट इज़ बेटर अभी हम इसमें से कूद जाएंगे, किसी तरह हम लैंड पर पहुंच जाएंगे, अपनी जान बचा लेंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, वहाँ पर जो एंकर्स होते हैं ना शिप में, वो नीचे डालने के बहाने उन्होंने एक तरह से वो जो छोटी सी डोंगरी होती थी या लाइफ बोट होती थी, उसे छोड़ने की कोशिश जारी की, शुरू कर दी।
और फिर पौलुस उठकर देखता है कि ये जो चीज हो रही है वो सही नहीं हो रही है, बिकॉज ये परमेश्वर के विल के बाहर है, परमेश्वर की योजना के बाहर है। तो पौलुस उठकर सूबेदार को कहता है कि अगर ये मछुआरे या अगर ये जो सेलर्स है ये अपनी बोट छोड़कर नीचे उतर गए पानी में और अपने ही आप को बचाने की कोशिश करते हैं तो यहां पर कोई नहीं बच पाएगा। और फिर सूबेदार ने कहा कि ठीक है, और उसने क्या किया, उनके जो रस्सियां जो थी, जो वो डोंगरी को बांध कर रख रही थी, उन्होंने वो रस्सियों को काट दिया ताकि वो उस डोंगरी में ना उतर पाए, और वो फाइनली उसी जहाज में वो साथ में थे, सब एक साथ थे। इस बात को पढ़ते पढ़ते कई बार मैं ये सोचता हूं कि हम इन मछुआरों से कुछ अलग नहीं है। जो सेलर्स थे ना, उनसे हम कुछ अलग नहीं हैं। आप भी सोचो इस बात को, जब आंधियां आई, जब तूफान आए, जहाज जो था एक तरह से हमारे जीवन का जहाज हम कह सकते हैं, अगर वो एक तरह से यहाँ पे कहीं टकराए या एक तरह से बहुत सारे धक्के सहन कर ले, तो हम भी क्या सोचते कि कहीं ना कहीं तो लैंड दिखने लगा है, अभी उतर जाते हैं बेटर। और हम क्या करते हैं, हम अपने बड़े जहाज में से लाइफ बोट को काटना शुरू कर देते हैं, एस्केप ऑप्शन। जब हमारे जीवन में आंधियां आती है या तूफान आते हैं या संकट आता है या प्रॉब्लम्स आते हैं, तो हम भी कई बार एस्केप ऑप्शन की तौर पर कुछ ना कुछ तो बैकअप रखते हैं। मैं दुआ तो करूंगा लेकिन कुछ नहीं हुआ तो फिर ये है, मैं संगति में जाऊंगा, परमेश्वर के सामने मेरी ये जो इच्छा है, मेरी जो ज़रूरत है, मैं वो आगे तो रखूंगा, लेकिन फाइनली ये भी बैकअप ऑप्शन है। जब तक हम अपनी लाइफ बोट को काट कर नीचे फेंक नहीं देते, तब तक हमारा विश्वास कैसे बढ़ेगा? You know why we are not increasing in faith? Because we are partly keeping our faith in that lifeboat. Our faith is not on the Lord. हमारा विश्वास जो है परमेश्वर पर है ही नहीं, क्योंकि हमारा विश्वास उस छोटी सी डोंगरी पर है या छोटी सी लाइफ बोट पर है, वो उस तरह से लाइफ जैकेट पे है। अगर कुछ ज़्यादा तूफान आ गया ना, तो मैं अपनी लाइफ बोट में बैठ के निकल जाऊंगा। पॉल कहता है कि अगर वो नीचे गए तो नहीं बच पाएंगे। इसीलिए मैं जब भी ये वचन पढ़ता हूँ, मुझे हर बार वही वचन याद आता है कि खुद की बुद्धि पर और अपने ज्ञान पर तू निर्भर मत रहना। इफ़ यू एंड आई आर इन क्राइस्ट, अगर हम मसीह में हैं, आप मुझे बताओ, अगर हम बैकअप ऑप्शन रखते हैं तो परमेश्वर को ये बात अच्छी लगेगी? मान लेते हैं कि हम भी उन जो डिसाइपल्स हैं ना, चेले थे ना, उनके साथ हम भी उस नाव में हैं, ठीक है। अब वो नाव जो है ना, वो हर एक अपना अपना ओनर है, और हमारे नाव में प्रभु यीशु मसीह भी है, ठीक है। और प्रभु यीशु मसीह जब बैठते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रभु को कहते हैं, प्रभु बता तुझे कहाँ जाना है, मैं लेके चलता हूँ, ठीक है। पानी पे मत चल, तू थक जाएगा, है ना, मैं ले चलता हूँ। और हम जब लेके जाते हैं ना, तो परमेश्वर कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि चल यहाँ से उस और जाना है हमें। उसी समय हम क्या करते हैं, हम अपना लाइफ जैकेट पहन लेते हैं। तो यीशु मसीह कहते हैं कि तू क्या कर रहा है, लाइफ जैकेट क्यों पहन रहा है? नहीं, सेफ्टी के लिए ना, अगर कुछ हो गया तो। एंड जीसस इज लुकिंग एट यू एंड सेइंग कि ओके फाइन, तो मैं उतर जाता हूँ, फिर मेरी ज़रूरत ही क्या है तुझे, है ना। दिस इज वॉट वी डू नॉर्मली, हम भी यही करते हैं। हम अपने जीवन में कई बार यीशु मसीह को अपने नाव में या अपने जहाज़ में बिठा तो देते हैं, कहते हैं कि वो मेरे नाव में, मेरे हृदय में वो बसता है, लेकिन जब आंधियाँ आए या तूफान आए तो हम क्या करते हैं, झट से वो लाइफ जैकेट पहन लेते हैं या अपनी लाइफ बोट को नीचे छोड़ देते हैं, बस और सहन नहीं होता प्रभु। लेकिन आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि विश्वास की परीक्षा कहाँ होती है फिर? विश्वास की परीक्षा तो आंधियां और तूफानों में तो ही होगी ना। फेथ इज टेस्टेड इन प्रॉब्लम्स, इट इज नॉट टेस्टेड इन गुड टाइम्स। मैं हमेशा इस बात को सोचता हूं कि अगर वो पानी जो था वो स्थिर होता, तूफान नहीं होता, तो पतरस क्या सारे के सारे चेले नीचे उतर पड़ते पानी, और वो चलते नहीं, वो तो दौड़ पड़ते, वो तो भागते, वो तो कूदते, कहते कि प्रभु ये तो कुछ नया ही है। तूफान हमारे जिंदगी में जब भी आए तो इसके पीछे कुछ कारण होता है। परमेश्वर हमारा विश्वास जो है वो परखता है। अगर हम कहते हैं परमेश्वर मुझे तेरे विश्वास से तू भर, तो भरने के बाद वो परखेगा ना, क्योंकि परखी हुई चीज ही जो होती है वो क्या होती है, वो शुद्ध होती है।
कई बार उसमें से कुछ ना कुछ तो निकल जाता है, परमेश्वर हमें सिखाता है। सोना जो होता है वो किस तरह शुद्ध होता है? एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम प्रेशर, और फिर वो शुद्ध होता है। वो पहले भी सोना ही था, लेकिन अब वो और ज़्यादा शुद्ध हो चुका था। इसी तरह हमारे जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, हम जब उसमें से जाते हैं तो परमेश्वर हमें कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं, इसलिए ताकि हम में जो भी बचे कुछ डाउट्स होते हैं, अनबिलीफ होता है, वो निकल जाए। आप मान लो कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने कहां पर विश्वास दिखाया? आग की भट्टी में, है ना? ऐसे ही अगर बिठाते तो कोई भी दिखा देता विश्वास, मेरे पास बहुत विश्वास है, तुझे चाहिए क्या? विश्वास तो एक्चुअल में आग की भट्टी में एक तरह से परखा गया था। दानियल का विश्वास उसके लिए नहीं, लेकिन बाकियों के लिए परखा गया था कि दानियल का जो विश्वास है वो अद्भुत था। लेकिन कहां परखा गया वो? है ना? सिंहों की मांग में। हमारा विश्वास कई बार जब परमेश्वर परखता है ना, तो जानते हम क्या कहते हैं? आंधी आई, तूफान आए, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, और हम कहते हैं कि कितना परमेश्वर मेरा विश्वास को परखेगा, कितना टेस्टिंग होगा मेरे फेथ का, बस हो गया। वी आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम दीज सेलर्स। जानते हैं इनके ऊपर जो आंधी आई थी वो कितने दिन तक चली थी? 14 days. Read this, it is in verse number 27. On the 14th night we were still being driven across the Adriatic Sea. 14 दिन तक वो आंधियों और तूफानों में अपनी जहाज को किसी तरह बचाने की कोशिश में लगे थे। ना कुछ खाया है, ना कुछ पिया होगा, और ना ही कुछ सोचा भी होगा। सोचने का भी समय नहीं है। इतना तक कि उन्होंने कहा कि धूप या एक तरह से सन का जो रेज है वो भी उन्होंने देखा नहीं था। अब आप मुझे बताइए कि 14 दिन तक अगर हम भी इसी तरह एक जहाज में रहे, एक तरह से प्रॉब्लम में रहे, तो हम सह पाएंगे? 2 दिन की हमें आग की भट्टी सहन नहीं होती। बट इट इज इंपॉर्टेंट ना, इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी आस्क लॉर्ड दैट फिल मी विथ योर फेथ। कई बार हम ये कोशिश करते हैं कि हम ये कहते कि मैं विश्वासी हूँ, मैं विश्वास रखता हूँ। ठीक है, विश्वास रखना एक अच्छी बात है, लेकिन क्या हम विश्वास के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या हम दुआ में मांगते हैं, प्रभु मुझे तेरे विश्वास से भर, कल जितना था ना उससे एक भले और एक बूंद भी और बढ़े तो चलेगा, लेकिन भर, प्लीज भर। मैं नहीं चाहता कि कल जितना मेरा विश्वास था उतना ही रहे, मैं आज विश्वास में बढ़ना चाहता हूं। तो आप मुझे कहोगे कि भाई विश्वास में बढ़ा कैसे जाता है? फिर विश्वास सिर्फ मांगने से नहीं बढ़ेगा। यस, वो एक प्रोसीजर है। प्रभु से मांगिए कि प्रभु मेरा विश्वास बढ़ा, मुझे अपने विश्वास में और ऊंचा उठा। लेकिन जानते हैं विश्वास किस तरह बढ़ता है? क्या कहती है बाइबल? विश्वास किस तरह मिलता है? हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। कितना सुनते हैं हम परमेश्वर का वचन। जानते हैं जब बचपन में मैं पढ़ाई करता था ना, तो मैं अपने मन में जो पढ़ता था मैं याद नहीं रख पाता था। तो मुझे मेरे मम्मी डैडी क्या कहते थे कि एक बार तू ना जोर से पढ़ना चालू कर। तो आप जब भी मुझे लर्निंग करते हुए सुनोगे ना, तो पूरा घर शांत होता है, क्योंकि मैं बहुत ज़ोर से चिल्ला कर आई एम लर्निंग, मैं बाय हार्ट करता था। क्योंकि अगर मैं वैसे नहीं करता तो मुझे याद ही नहीं रहता, याद नहीं रहता तो मैं लिख नहीं पाता और मैं फेल हो जाता। विश्वास किस प्रकार मिलता है? सुनने से। अगर मैं पढ़ रहा हूँ, मैं जोर से ना पढ़ता तो मुझे याद ही नहीं रहता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आज से रोज जोर जोर से बाइबल पढ़ो, ठीक है, पढ़ना है पढ़ो, इट्स गुड, बट क्योंकि हो सकता है किसी और के कानों पर आपका वचन गिरे, है ना, आप जो पढ़ रहे हो, परमेश्वर का वचन हो सकता है किसी और के कान पर भी पड़े, उसके जीवन में वो कार्य हो। लेकिन विश्वास जो है हमारा प्रभु का वचन सुनने से, पढ़ने से भी मिलता है। जानते हैं पहला जो भजन संहिता जो है, इट इज साम्स चैप्टर नंबर 1, उसमें क्या लिखा है? ब्लेसेड इज द मैन हु मेडिटेट्स ऑन द वर्ड ऑफ द लॉर्ड फॉर डे एंड नाइट। जानते हैं उसके लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है एक चिल्ड्रंस बाइबल में। इट इज इन अ चिल्ड्रंस बाइबल। ओके, इफ गिवन टाइम आई विल हेल्प यू अंडरस्टैंड। उन्होंने कहा कि वो बच्चों को कहते हैं कि जब आप ये चैप्टर पढ़ लो, उसमें जो वो हाईलाइट है ना कि धन्य है वो पुरुष जो परमेश्वर के वचन पर या नियम शास्त्र पर वो दिन रात क्या करता है? मेडिटेट करता है। उन्होंने क्या किया पता है? बच्चों को वो कहते कि अगर आप ये पैसेज पढ़ लो, तब वो कहते कि आप 2 पौधे लेके आओ,
बाजार जाओ और 2 पौधे लेके आओ। जानते हैं स्कूल में हमें एक तरह से साइंस एक्सपेरिमेंट होता था। कहते थे कि आपको पौधा लगाना है, बीज उसमें बोना, ये करना है, सो करना है, और फिर उसे हमें क्या करना था, बड़ा करना था, उसे पालना था। तो उन्होंने कहा कि आपको 2 पौधे ले आने, इसलिए 2 पौधे बहुत ज़रूरी थे। उन्होंने कहा कि एक पौधे को आप दिन भर, मतलब दिन रात उसे आप उसका ख्याल रखना, रोज़ उसे थोड़ा थोड़ा पानी आप देना, उसे धूप में ज़्यादा देर ना रखना, है ना। अगर वो कहीं से भी सूखने लगे तो उसे एक तरह से कट कर देना ताकि वो और हरा भरा हो और अच्छे से बढ़े। लेकिन दूसरा जो पौधा है ना, उसे आप कुछ भी मत करना, ऐसे ही रहने दो उसे। कौन सा पौधा जो है, विच प्लांट विल लुक मोर ग्रीनर and more healthier, which is being fed every single day. We are like that plant which need to be fed by the word of God every single day. Every single day, क्योंकि वो वचन ही है जो हमें क्या करता है, तंदुरुस्ती देता है, परमेश्वर का जीवन हमें लाता है। अगर ऐसा ही सूखा पड़ जाए, एक दिन ना पड़े इसे, तो हो सकता है कहीं से भी मेरे जीवन में सूखापन आ जाए, और सूखापन आने पर क्या होता है, आदमी फल नहीं दे पाएगा, वो पौधा फल नहीं दे पाएगा। एंड वंस अगेन कम टू लूक एंड जॉन, जीसस सेड whoever does not give the fruit will be cut off. विश्वास किस तरह से बढ़ रहा है, रोज परमेश्वर के वचन पर अध्ययन करके या उस पर मनन करके, मेडिटेट करके, एक दूसरे को उस बारे में बताकर, संगति कर कर, दुआ में शामिल होकर। विश्वास बढ़ने के लिए बहुत से साधन है। वी हैव अ लॉट ऑफ वेज फॉर आवर फेथ टू ग्रो, बट वी मस्ट पार्टिसिपेट इन दैट। अगर हम सिर्फ परमेश्वर को ये कहते रहे कि परमेश्वर मेरा मेरा जो विश्वास है ना, तो वो बढ़ा, लेकिन वो बढ़ने के लिए हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो कैसे बढ़ेगा वो? उसका कोई भंडार है क्या जहां से वो विश्वास लाके ऐसे डाल देता है हमें? नहीं है। इट इज समथिंग दैट वी मस्ट पुट इन। वी मस्ट वॉक विद द लॉर्ड. We must read the word, pray as much as we can, have good fellowship, है ना, फिर ही तो विश्वास बढ़ेगा। अब ये विश्वास बढ़ने के बाद ही फिर ऐसे आंधियों और तूफानों में हम ठीक तरह से खड़े रह पाएंगे। नहीं तो ये बाकी लोगों की तरह हम भी क्या करेंगे, एस्केप ऑप्शन ढूंढना चालू कर देंगे। Now I want to read one last verse to you. जानते हैं इस जहाज में कितने लोग थे? कितने लोग थे? रीड विथ मी, कम। वर्स नंबर 37. Verse number 37, it says, altogether there were 276 of us on board. 276 souls on the board. उस जहाज पर 276 लोग थे। किसका विश्वास था? एक का। एक के विश्वास के कारण सारे बच गए। आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके अकेले के विश्वास के कारण बाकियों को बचना ही होगा। दिस इज द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। कीप फेथ, स्टे इन दैट। तूफान आएगा, बाढ़ आएंगे, लेकिन उसमें डटे रहना परमेश्वर के साथ, ये हमारी एक तरह से क्या है, ड्यूटी हो गई। इट इज आवर लॉर्ड इज विथ अस, स्टैंड फर्म विथ हिम। और आपके साथ बाकियों का भी उद्धार होना ही है, ये विश्वास हम रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ना। सूनर और लेटर दे विल कम इन द लॉर्ड, दे विल कम इन द लॉर्ड। वी मस्ट प्रे फॉर दैट। पौलुस अकेला था जिसका विश्वास था। अब आप एक चीज अगर मैं आपको बोलूंगा ना, तो आप हैरान हो जाओगे। जानते हैं इसके साथ यहां पर लूक भी था, कुछ भाई भी थे। पौलुस के साथ कुछ ऐसे कैदी भी थे जो विश्वासी थे। अगर आप इसमें भाषा पढ़ोगे ना, इफ यू रीड द लैंग्वेज, लूक इज सेइंग वी वर 276 ऑफ अस। इसका ऑथर कौन है? इट इज लूक। अगर आप पहले वचन से पढ़ोगे ना, सी वर्स नंबर 2, वी बोर्डेड अ शिप फ्रॉम एड्रमिटियम अबाउट टू सेल फॉर पोर्ट्स। वी, द वर्ड इज वी। और एक वचन आपको अगर चाहिए तो आप पढ़ सकते हो कि उसका 20th वर्स। रीड दिस वर्स विथ मी। When neither sun nor stars appeared for many days, जब ना चंद्र, ना तारे, ना सूर्य, ना कुछ भी उन्हें दिख रहा था, and the storm continued to rage,
और तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था, वी फाइनली गेव अप ऑल होप ऑफ बीइंग सेव्ड। ये कौन लिख रहा है? ये सूबेदार नहीं लिख रहा वहां का, मछुआरे नहीं लिख रहे, ये लूक लिख रहा है कि हमने सब ने जीने की आशा छोड़ दी। इसमें पौलुस की गिनती नहीं होती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसने बाद में ये नहीं लिखता वो कि पौल अकेला खड़ा था, कह रहा था कि आप विश्वास और धीरज को बांधे रखो, पकड़े रहो। देयर आर टाइम्स, ओके, जब ऐसे तूफान आएंगे, हो सकता है कि कलीसिया में से या विश्वासियों के भी एक तरह से विश्वास जो है वो कम हो जाएगा या वो छोड़ देंगे, लेकिन हमें छोड़ना नहीं है। वी कैन नॉट गिव अप बिकॉज द लॉर्ड डज नॉट गिव अप ऑन अस। हम कैसे हार मान ले? क्योंकि वो आज तक हम पर हार नहीं मान रहा ना, आज तक हमें वो एक तरह से हमें उद्धार दे रहा है। डू यू बिलीव दैट सैल्वेशन इज एन एवरीडे प्रोसेस? हमने ऐसे कितने लोगों ने ये सुना है कि हमारे आज उद्धार जो हुआ है, हमारा जो सैल्वेशन हमें दिया है, वो किसका हुआ है? इट इज आवर स्पिरिट। आवर बॉडी इज स्टिल बीइंग सेव्ड, रिन्यूड एवरी डे, एंड इट विल बी डन व्हेन द लॉर्ड कम्स। इसलिए पौलुस थेसलोनियों में लिखता है कि आवर सैल्वेशन इज नियर। अगर पहले ही मिल जाता तो वो ऐसे क्यों कहता कि उद्धार नजदीक आ चुका है? बिकॉज उद्धार जो है एक तरह से सैल्वेशन जो है, इट इज अ डेली प्रोसेस। रोज परमेश्वर हमें बचाता है, हमें उद्धार देता है। वी मस्ट स्टैंड फर्म इन फेथ, इजंट इट? तूफान आएंगे, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? यस, आई एम विथ यू। आई लव दैट फ्रेज, आई एम। इट इज सो ब्यूटिफुल। द लॉर्ड ऑलवेज गिव दैट पर्सनल फीलिंग, एक पर्सनल टच हो जाता है। आई एम विथ यू, चाहे कोई और हो ना हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। पॉल, तू अकेला खड़ा है, कोई बात नहीं, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं। आई एम देयर विथ यू। आई वॉन्ट टू गिव यू अ स्मॉल स्टोरी वंस अगेन। एक छोटा बच्चा हुआ करता था यूएस में। उसके माता पिता ने उसे ना, उसके मम्मी डैडी ने उसे उसके घर में एक पोस्टर ला दिया था। बिकॉज वो अकेले सोते थे ना बच्चे, फॉरेन में कई बार अकेले उन्हें उनकी रूम मिलती थी, तो वो कई बार रात में डर जाता था। उसे लगता था कि कोई भी आ जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो वो बच्चे जैसे रात में डरते, तो वो रात को डरता था। तो उसकी मम्मी ने उसके लिए क्या किया, एक बड़ा सा पोस्टर वो ले आए, और वो पोस्टर उन्होंने उसके जो बिस्तर के ऊपर जो पीछे की वॉल थी ना, उसके ऊपर लगा दिया। वो पोस्टर जानती क्या था? इट वॉज अ पोस्टर ऑफ अ शिप, एक जहाज जिसमें वो खड़ा था। वो छोटा बच्चा जो था, उसका फोटो था कि वो जहाज का जो एक तरह से कैप्टन है, उसके ऊपर ऐसा कैप्टन का हैट रखा है, और वो छोटा बच्चा जो है उसी का फोटो है, वो जहाज चला रहा है। और साइड में बहुत तूफान है, पूरी तरह से अंधेरा मच गया है। हाँ, वो कहीं से भी ऐसा लग रहा है कि बिजलियां कड़कड़ आ रही है, और यू कैन सी दैट इट इज अ स्टॉर्मी वेदर। लेकिन वो बच्चा जो है, जब वो अपनी जहाज चला रहा होता है ना, तो उसी के पीछे उन्होंने उसी फोटो में ऐसा दिखाया कि यीशु मसीह का हाथ उसके कंधे पर था, एंड लॉर्ड जीसस इज स्टैंडिंग बिहाइंड हिम एंड सेइंग, डू नॉट फियर, फॉर आई एम विथ यू। And then that boy would go to sleep every day with peace. It gives you peace when you know that the Lord is with you. नूह के परिवार के साथ परमेश्वर उस जहाज के अंदर था। दानियल के साथ उस गुफा में परमेश्वर उसके साथ था। शद्रक, मेशक, अबेदनगो के साथ परमेश्वर लिटरली वहां पर उपस्थित था, क्योंकि वो दिखा भी नबूकदनेस्सर को। चेलों के साथ उस जहाज में परमेश्वर खुद यीशु मसीह वहां पर उनके साथ उपस्थित थे। हमारे जीवन में भी परमेश्वर का रोज उपस्थित होना है, जो हम कई बार भूल जाते हैं। वी फॉरगेट दैट द लॉर्ड इज विद अस। इसीलिए हम कई बार तूफानों में अपना विश्वास खो देते हैं। लेकिन इसीलिए हमें क्या करना है? विश्वास को थामे रखना है, धीरज को बांधना है। विश्वास में अगर बढ़ना है तो कैसे बढ़ना होगा? परमेश्वर का वचन पढ़ के, एक दूसरे के साथ संगति करके, दुआ करके, एंड देन द लॉर्ड विल सेव अस एवरी सिंगल डे। शैल वी प्रे?